ألف ليلة ألف ليلة ألف ليلة। कहा जाता है कि एक घना सरसब्ज जंगल था जहाँ हर दरख्त की शाख पर जिंदगी नाचती थी। हर परिंदे की चहचहाहट, हर पत्ते की सरसराहट, सब कुछ खुशियों से लबरेज था। और क्यों ना होता, इस जंगल का बादशाह शेर बहादुर, मुनसिफ और ताकतवर था। लेकिन एक दिन कुछ बदल गया। शेर अचानक बीमार पड़ गया। ना गरज बाकी रही, ना शिकार की ताकत। वो गार के अंदर लेटा रहता, आंखें बंद और सांसें भारी। जंगल जैसे सुन हो गया हो। हर जानवर अपने दिल में फिक्र लिए फिरता, मगर जुबान पर खामोशी। ये वो शेर था जो कल तक इन सब का मुहाफिज था। एक दिन जंगल के तमाम जानवर इसकी इयादत को आए। हाथी ने सर झुकाया, हिरनों की आंखों में नमी थी। खरगोश खामोश बैठे थे और लोमड़ी थोड़े फासले पर खड़ी शेर को वो से देख रही थी। शेर ने नीम व आंखों से जानवरों को देखा। वो कुछ बोलना चाहता था, मगर जुबान साथ न दे सकी, सिर्फ एक आह और खामोशी। तभी किसी ने कुछ नहीं कहा। जब सब जानवर इसकी इयादत कर चुके तो शेर ने कमजोर आवाज में कहा, मेरे दोस्तों, मैं जानता हूं कि तुम सब फिक्रमंद हो, लेकिन मैं इतना कमजोर हो गया हूं कि शिकार तक नहीं कर सकता। सब जानवर परेशान हो गए। बाज ने अपना खाना पेश किया, लेकिन शेर ने इनकार कर दिया। नहीं दोस्तों, मैं अपना शिकार खुद करना चाहता हूं, यही मेरी फितरत है। हर एक का दिल भरा हुआ था, मगर कोई कुछ न कर सका। जानवर आहिस्ता आहिस्ता वापस जाने लगे। एक एक करके सब पलटे। शेर ने आंखें मूंद ली, जैसे ये मंजर बर्दाश्त न कर पा रहा हो। जब सब चले गए तो सिर्फ एक जानवर रह गया, चालाक लोमड़ी। वो शेर के करीब आई और बोली, हुजूर, आप फिक्र न करें, मैं आपके लिए शिकार का इंतजाम कर दूंगी। शेर ने शक से उसे देखा। तुम इतनी छोटी हो, कैसे शिकार लाओगी? लोमड़ी मुस्कुराई। हुजूर, ताकत सिर्फ जिस्म में नहीं होती, कभी कभी दिमाग ताकत से ज्यादा काम आता है। बस आपको वादा करना होगा कि मेरा हिस्सा भी होगा और आप मुझे जंगल की वजीर बनाएंगे। ठीक है, पहले कुछ काम तो करो। मुझे भूख लगी है, जल्दी बंदोबस्त करो, मेरे लिए एक शिकार लाओ। अगले दिन लोमड़ी जंगल में घूमने निकली, शिकार की तलाश में। और फिर उसकी नजर एक सादा लो मासूम गधे पर पड़ी, जो बेपरवाही से खुशी खुशी घास चर रहा था। लोमड़ी फौरन उसके पास पहुंची और बोली, ए गधे भाई, क्या हाल है? गधा बोला, अच्छा है बहन, खुदा का शुक्र। तुम कैसी हो? यूं तो बहुत परेशान हूँ। दरअसल शेर बादशाह ने तुम्हें बुलाया है। मुझे? गधे की आंखें चमक उठी। वाकई? शेर बादशाह ने मेरा नाम लिया? हाँ, वह जंगल के लिए एक दानिशमंद मशीर तलाश कर रहा है। चलो चलते हैं। और वो फिर खुशी खुशी गधा लोमड़ी के साथ चल पड़ा। जब वो शेर की गाय के करीब पहुंचे तो शेर ने देखते ही गधे पर हमला कर दिया, लेकिन बीमारी के बायस वो इतना कमजोर था कि गधा बच निकला और तेजी से भाग गया। शेर पलटा और लोमड़ी से गुस्से में बोला, ये क्या था? तुमने कहा था कि शिकार लाओगी। लोमड़ी ने सुकून से जवाब दिया, हुजूर, सब्र करें, यह पहली कोशिश थी, मैं उसे वापस ले आऊंगी। कैसे? वो तो डर गया होगा। इसे डरने दे हजूर, अब मैं इसके पास दूसरी कहानी लेकर जाऊंगी। कुछ देर के बाद लोमड़ी ने गधे को दोबारा ढूंढा। वो एक दरख्त के नीचे बैठा हाँफ रहा था। अरे गधे भाई, तुमने मुझे धोखा दिया। शेर ने मुझ पर हमला किया। आओ, तुम समझे नहीं, ये शेर बादशाह का तरीका था तुम्हारी बहादुरी और वफादारी को आजमाने का। जो भाग जाए वह कमजोर, जो ठहरे वही असल मशीर बन सकता है।
वाकई? बिल्कुल। अब वह तुमसे बहुत खुश है। कह रहा था कि ये गधा बहुत होशियार है। भाग तो गया, लेकिन वापस आने की हिम्मत है कि नहीं? तो अब मुझे क्या करना चाहिए? वापस चलो। इस बार वह तुम्हें असल ओहदा देगा। चलो चलते हैं फिर। चलते हैं। यकीनन तुम खुशकिस्मत हो कि बादशाह को तुम्हारी मेहनत बहा गई। बादशाह सलामत तुम्हें अपना वजीर बनाने के लिए बेताब हैं। जाओ, एजाज हासिल कर लो। अब की बार जब वो गार में दाखिल हुआ तो शेर पहले से तैयार बैठा था। उसने पूरी ताकत से हमला किया और गधे को हलाक कर दिया। मैं पहले गुस्ल करता हूँ, तब तक तुम निगरानी करना। शेर के जाने के बाद लूमड़ी ने सोचा, ना लजीज खाना और मैं सिर्फ देखती रहूं। इसने चुपके से गधे का दिमाग खा लिया। शेर जब वापिस आया और खाना शुरू किया तो उसने कहा, इसके दिमाग वाला हिस्सा कहाँ गया? गधे का दिमाग कहाँ है? हुजूर, अगर उसके पास दिमाग होता तो क्या वो दोबारा यहाँ आता? शेर एक लम्हे के लिए हैरान रह गया और फिर पूरी बात उसकी समझ में आ गई और वो खामोशी से खाने लगा। कभी भी अंधा एतमाद और लालच इंसान को मौत के मुंह में धकेल सकता है। जो शख्स 2 बार धोखा खाए, इसके पास वाकई दिमाग नाम की चीज हो ही नहीं सकती। अल्फ लैला की कहानी जादू सा फसाना, हर बात में सच्चाई की कथा जमाना। एक लड़की होशियार अक्ल में बेशुमार, कैसे वो यूं सुनाए दिल छूले बार बार। बातें अली बाबा की जादू जैसी रातें, दी मलाइक से हिकमत की है सौगातें। अगर आप चाहते हैं कि हर नया पैगाम आप तक फौरन पहुंचे, तो घंटी के निशान पर क्लिक करें।